नेता तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस की आखिरी सूची आ गई है। ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो इंतजार था कांग्रेस की लिस्ट का, आखिरी लिस्ट जारी कर दी गई। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की आखिरी सूची जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर है, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 40 कैंडिडेट के नाम जो बचे हुए, उन नामों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने अपने 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये कांग्रेस की आखिरी लिस्ट है और 40 उम्मीदवारों के नाम हैं जो कि आज कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। ये बड़ी खबर है, कांग्रेस ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर दी। 40 उम्मीदवारों के नाम हैं और इन नामों का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी है दिल्ली से। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब कल नामांकन का जो कि आखिरी दिन है, इसलिए आज सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा बीजेपी ने अपने जो 3 बचे हुए उम्मीदवार थे उनके नाम का ऐलान किया और अब कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार था। 40 उम्मीदवारों के नाम आज कांग्रेस ने अपने जारी कर दिए हैं। अब कांग्रेस की भी आखिरी लिस्ट आ गई है। पलवल से करण दलाल को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। तो कांग्रेस ने अपनी आखिरी सूची जारी कर दी है। बड़ी और अहम जानकारी है। कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पलवल से करण दलाल को टिकट दिया गया है। तो 40 कैंडिडेट्स हैं जिनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो ये सूची नाम आपको एक एक करके बता देते हैं। देखिए, पंचकुला से चंद्रमोहन को टिकट दिया गया है। अंबाला सिटी से चौधरी निर्मल सिंह को टिकट दिया गया है। मुलाना से पूजा चौधरी को टिकट दिया गया है। जगाधरी से अकरम खान है। यमुनानगर से रमन त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पेहोवा से मनदीप सिंह को टिकट मिला है। गोला से देवेंद्र हंस को टिकट दिया गया है। ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। दीपक, लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे। दीपक, इंतजार था, इंतजार समाप्त हुआ और 40 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया गया है। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में काफी हद तक इंतजार समाप्त हुआ है, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को अभी भी इंतजार रहेगा, क्योंकि पहले 41 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका था। अब 40 और उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। 81 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, लेकिन 9 सीटें अभी भी बाकी हैं। ये 40 सीटों की अगर बात करें तो इनमें उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, जिसमें पंचकुला से चंद्रमोहन है। ये वो तमाम नाम है जो इंडिया न्यूज हरियाणा ने पहले भी लोगों तक जानकारी पहुंचाई थी, लेकिन क्योंकि अंतिम मोहर अब लगी है पार्टी की, जिसे कह जा सकता है कि उस खबर में भी मोहर है। पंचकुला से चंद्रमोहन है। अंबाला सिटी से निर्मल सिंह है। मुलाना से पूजा चौधरी है। जगाधरी से अकरम खान है। यमुनानगर से रमन त्यागी है। तमाम जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है वो यहाँ पर अगर बात करें तो किया गया है। हालांकि करनाल से अगर बात करें तो सुमिता विर्क को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि यहाँ से पावा का नाम भी यहाँ पर चल रहा था, लेकिन सुमिता विर्क को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। घरोंडा से वीरेंद्र सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाया गया है। राई से अगर बात की जाए तो जय भगवान अंतिल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इलाहाबाद से भरत सिंह बेनीवाल है। आदमपुर से चंद्र प्रकाश है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सूची जारी की गई है, तमाम अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। फरीदाबाद से लखन सिंगला को एक बार फिर से टिकट अगर बात करें यहाँ से दी गई है। हालांकि ये कहा गया था कि जो 2 बार हारे हुए होंगे उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उम्मीदवारी दी गई है। बल्लभगढ़ से पराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो 40 उम्मीदवारों की जो सूची है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई है। अगर यहाँ बात करें तो पटौदी से भी परल चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। हसीन से मोहम्मद इजराइल है। पलवल से करण दलाल को मौका दिया गया। ये नाम लगभग तय माना जा रहा था। रघुवीर तेवतिया को पृथला से उम्मीदवार बनाया गया है। परखल से विजय प्रताप को उम्मीदवार बनाया गया। तो 40 उम्मीदवारों के नामों की दीपक, चूंकि अब कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, ऐसे में 9 नाम या 9 सीटों को होल्ड करना, फिर नॉमिनेशन से ठीक पहले या ये जो 9 नाम है ये कब इसका ऐलान होगा? क्या इस विषय में कोई जानकारी निकल करके सामने आ पा रही है? देखिए, अगर जहां तक सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि इन 40 लोगों को तो आज फोन भी चले गए थे। इनमें से कईयों ने तो आवेदन भी अपने कर दिए थे, नामांकन भी अपने भर दिए थे। लेकिन 9 लोगों की जहां तक अगर हम बात करते हैं तो उन्हें अभी तक कॉल भी नहीं गया है। तो ऐसे में इंतजार करना होगा उन्हें सुबह तक। अभी पार्टी ने उनके नामों पर निर्णय नहीं लिया है। एक बार फिर से अगर बात करें तो यहाँ पर अभी पार्टी के द्वारा जो है चर्चा वहां पर उन नामों को लेकर के की जा रही है।
संभवतः कल सुबह तक अगर बात करें तो पार्टी वहां से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। हम उदाहरण के तौर पे बताएं तो आज इस सूची में 8वें नंबर पे 16 नंबर विधानसभा है कलायत, जहां से विकास सहारण जो कि हिसार से सांसद है जयप्रकाश, उनके बेटे हैं। इन्होंने आज ही आवेदन अपना कर दिया था दिन में ही, और अपने आवेदन में खुद को कांग्रेस का उम्मीदवार बताया था। विकास सहारण ने हिसार से सांसद हैं कांग्रेस के मौजूदा, उन्हीं के बेटे को ही टिकट दी गई है। इसी तरीके क्योंकि इन लोगों को पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि आप लोगों को टिकट दी जाएगी, आप लोग अपनी तैयारी रखें, अपने फार्म भी भर सकते हैं तो भर दें, लेकिन ज्यादा चर्चा में ना रहें। ऐसे में 40 लोगों को तो यहाँ पर जो उम्मीदवारी दे दी गई है, अभी 9 लोग बाकी हैं। उनको लेकर के पार्टी एक बार फिर से चर्चा कर रही है, उनके ऊपर विचार कर रहे हैं, और उनको अभी देर रात या सुबह तक जानकारी देके कल सुबह तक उनकी भी सूची जारी कर दी जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन दीपक पहले ये था कि 2-3 ऐसी या 3 या 4 ऐसे सीटें हो रही थी जिसपे कहा जा रहा था कि कुछ मंथन चल रहा है, कुछ पेच फंसा हुआ हो सकता है, उसमें कुछ मौजूदा सांसद भी हैं जो कि लगातार ये कह रहे थे कि फिर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। लेकिन ये 9 नाम अचानक से हो जाना या 9 लोग या 9 सीट को होल्ड कर देना, ये कारण इसके पीछे क्या समझ में आ रहा है? क्या यहाँ पर ज्यादा मंथन की अभी आवश्यकता है, या यहाँ पे कोई असहज स्थिति पार्टी के लिए बन सकती है, इस वजह से ये डिले हो रहा है? क्योंकि अभी भी हम लोग देख पा रहे हैं कि सिर्फ 81 नामों की घोषणा हुई। देखिए, इसमें एक बड़ा नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी हम कलायत को लेकर चर्चा तो कर रहे थे कि ये हिसार से जो कांग्रेस के सांसद है जयप्रकाश, उनके बेटे को विकास सहारण को उम्मीदवार बनाया गया है कलायत से। लेकिन उसी के बाद इस सूची में एक और नाम भी आता है कैथल से। कैथल से आदित्य सुरजेवाला का नाम है। आदित्य सुरजेवाला के बारे में बताना चाहेंगे, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट देना चाहती थी। ये उन 3 सीटों में था जिस पर मंथन किया जा रहा था कि क्या रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाया जाए जो राज्यसभा के सांसद हैं पहले से ही, उनको टिकट दिया जाए।